चलिए स्टार्ट करना है अपने आर्टिकल 43 आई। ए ग्राम सभा, बी गठन, सी संरचना, डी आरक्षण, ई कार्यकाल, एफ अयोग्यताएं, एफ के बाद जी शक्तियां, एच काय की शक्ति, कर लगाने की शक्ति, और उसके बाद आएगा आई। कौन कौन कर लगाएगा या इनको कर से पैसा आएगा तो इन पंचायतों को या जनपद पंचायत को, जिला पंचायत को देगा पैसा कौन? राज्य वित्त आयोग। प्रावधान याद रखना है 243 आई। 243 आई। देखिए, भारत के संविधान में 73वां एवं एंड 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय निकाय 74वां और पंचायती राज 73वां को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति कैबिनेट मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है, राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसकी सलाह पर किया जाता है तो मंत्रिपरिषद की, ठीक है, अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट्स। 243 आई का प्रावधान किसमें है? 243 आई। का गठन प्रत्येक 5 साल में एक बार होगा। का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। करता क्या है ये? राज्य वित्त आयोग करता क्या है? बहुत सारे काम हैं, नाम से स्पष्ट है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमिटी। तो सीधी सी बात है, राज्य की अर्थव्यवस्था की समीक्षा करेगा। पहला काम, राज्य के अर्थव्यवस्था की समीक्षा करेगा। बोलने का मतलब एनालिसिस ऑफ इकोनॉमी, स्टेट ऑफ इकोनॉमी। राज्य की अर्थव्यवस्था का क्या करेगा? समीक्षा करेगा। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और जो लोकल बॉडीज है, स्थानीय निकायों के बीच कर मतलब टैक्स, अनुदान मतलब ग्रांट्स का क्या करता है? बंटवारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड ग्रांट्स, कर और अनुदानों को क्या करता है? आवंटित कर, बांटता है राज्य वित्त। और ऐसे कार्य जो राज्यपाल इसको सौंप दे, एंड अदर वर्ड्स जो भी राज्यपाल इसको क्या करे? सौंपे, वो सब काम करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, राज्य के राज्यपाल को, स्टेट का जो गवर्नर होगा, इसको पंचायतों की इकोनॉमिकल पोजीशन, आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय, आइडियाज क्या करता है? प्रेषित करता। कैसे कैसे इकोनॉमिकल पोजीशन किसी भी स्टेट का बढ़ेगा, अच्छा होगा, इन सब की सलाह कौन देता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा और सदस्य होते हैं, ठीक है। हर एक राज्य का एक राज्य वित्त आयोग होगा, ठीक है। हर एक राज्य में खुद का क्या होगा? उसका वित्त आयोग होगा, ठीक है। केंद्रीय वित्त आयोग आर्टिकल 200 पक्का 20, ठीक। केंद्रीय वित्त आयोग
जो केंद्र से, अच्छा वो क्या करता है, वो केंद्रीय वित्त आयोग का काम है केंद्र का जो भी कर आया या जो भी पैसा है उसको उनमें राज्यों का क्या हिस्सा होना चाहिए, उसमें राज्य को कितना देना है। अब राज्य में पैसा आ गया, कहाँ आ गया पैसा, अब यहाँ से जो लोकल बॉडीज हैं जैसे आपका नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इनमें कैसे पैसा आएगा, टैक्स के थ्रू आएगा कि ग्रांट्स के थ्रू आएगा, कितना आना चाहिए, कितना दिया जाएगा तब पंचायत का आर्थिक स्थिति ठीक होगा, इन सब का रिकमेंडेशन कौन करता है, उस राज्य का राज्य वित्त। आज तक छत्तीसगढ़ में टोटल 4 वित्त आयोग का गठन हुआ है। छत्तीसगढ़ में जब पहली बार वित्त आयोग का गठन हुआ था तो वहां से 2 लोग का नाम जानना है, या सीदेव का नाम भी जानना है आपको और वीरेंद्र पांडे का भी नाम जानना है। तो पहली बार जब वित्त 5 साल का होता है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने का होता है, 5 साल का। जब पहली बार वित्त आयोग का गठन किया गया तो उस कार्यकाल में 2 लोग थे, पहले टी.एस. सिंहदेव बने और दूसरे बार वीरेंद्र पांडे। दूसरा वित्त आयोग अजय चंद्राकर जी, तीसरे बार चंद्रशेखर साहू और अभी है सर्जियस मिंज। पहले बार जब राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ तो उस समय टी.एस. सिंहदेव के साथ साथ कौन कार्यकाल को पूरा किया, वीरेंद्र पांडे। दोनों का नाम याद रखना है। ऐसा कौन सा वित्त फाइनेंस कमेटी था जिसमें दो अध्यक्ष हुए, तो टी.एस. सिंहदेव और वीरेंद्र पांडे पहले में, दूसरे में अजय चंद्राकर जी, तीसरे नंबर में चंद्रशेखर साहू और अभी वर्तमान में है सर्जियस मिंज। ये है सब अभी आपके लिए करंट अफेयर का मुद्दा भी। और कौन से नंबर का ये, चौथे नंबर। कौन से नंबर का है, चौथे नंबर। हाँ के लिए बैठेगा, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रावधान किया जा सकता है लेकिन वहां उपराज्यपाल ही देख लेता है उसको, वहां पर उपराज्यपाल या वहां पर जो प्रशासक होता है वही देख लेता है उसको, ठीक है। ये फॉर जांच, काहे का जांच, अकाउंट्स का जांच, लेखाओं का जांच। सम परीक्षा मतलब होता है ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं ना, ऑडिट चल रहा है यार, ऑडिट चल रहा है, सुनते रहते हो किसी न किसी। ऑडिट का मतलब होता है सम परीक्षा, सम परीक्षा मीन्स जांच, जांच मतलब ऑडिट, किसका, लेखाओं का, अकाउंट्स का। कहाँ का लेखा, पंचायतों के, तो पंचायत के लेखाओं की जांच, जैसे क्या आ जाएगा 243J जांच। अकाउंट ऑडिट ऑफ पंचायत, अकाउंट ऑडिट ऑफ पंचायत। देखिए एक जांच कमेटी होगी, तो काहे का जांच करेगा, लेखाओं की जांच। क्या होता है लेखा में, देख पहले होता है एक तरफ आय, ये देखो पेज में आय होगा, क्या क्या आया, और इसमें होगा एक्सपेंडिचर, व्यय, क्या क्या व्यय होगा। तो इसमें क्या पता, इसको क्यों करते होंगे, पता चल रहा है व्यय, व्यय को दर्शाया गया और आय को दिखाया ही नहीं गया, दबा पैसा कमाए भाई लोग। आय और व्यय, इनकम भी हो रहा है और एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, तो इसको क्यों जांच करते हैं, ताकि इस अनियमितताएं का पता चले। देखो ये 3 प्रकार का होता है, एक सामान्य वार्षिक लेखा परीक्षण, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, जनरल एनुअल अकाउंट ऑडिट।
स्पेशल अकाउंट ऑडिट, सोशल अकाउंट ऑडिट, सामान्य जनरल ईयरली अकाउंट ऑडिट। आज के बाद एक दिमाग में बात ही चल लेना, सम परीक्षा या ऑडिट, ये काम होता है ग्राम सभा। चलिए थोड़ा देर में और क्लियर करता हूं आपको। पहला बात, 3 कॉलम बना लिए, सामान्य या वार्षिक लेखा परीक्षा। छोटा हो गया क्या, बड़ा करें? सामान्य या वार्षिक लेखा परीक्षण, ठीक। पहला बात, 1 वर्ष में 1 बार होता है, 1 टाइम इन 1 ईयर, सामान्य। दूसरा, हमेशा दिसंबर महीने में, मंथ ऑफ दिसंबर, हमेशा किस महीने में होगा? दिसंबर महीने में। जनरल एनुअल ऑडिट, ईयरली ऑडिट, ठीक है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का जो भी ब्यौरा होता है, जो भी 1 जनवरी, देखो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, मान लीजिए अभी कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल में। देखो इस जनवरी से लेकर इस दिसंबर 23 तक के जो भी होगा, ये दिसंबर महीने में बैठक होगी। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, अब दिसंबर महीने में इसमें बैठते हैं ऊपर नीचे, बस लगभग खत्म हो गया। 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच का सभी ब्यौरा, ठीक है, सभी का सभी ब्यौरों की यहाँ पर क्या होगी? जांच होगी, सारे रिसिप्ट की जांच होगी, जितने आए जितने व्यय सब का क्या होगा? ऑडिट होगा। कितने पॉइंट लिखे? 14 लिखे। ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। सरपंच या अध्यक्ष के निर्देशन में होगा। डायरेक्शन किसका रहेगा? लेकिन सरपंच और अध्यक्ष का। सरपंच बोले तो ग्राम पंचायत में सरपंच हो गया, दोनों जगह क्या मिलेंगे? अध्यक्ष। क्लियर, याद रखना है। ऑडिट रिपोर्ट 99 हमेशा ग्राम सभा के द्वारा ही क्या किया जाएगा? ऑडिट रिपोर्ट किया जाएगा। या ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। दूसरा आ जाओ, विशेष लेखा परीक्षण, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट, या स्पेशल लेखा मतलब अकाउंट, परीक्षण मतलब ऑडिट, स्पेशल अकाउंट ऑडिट। विशेष है, अभी कुछ नहीं पता चल रहा है किसी कारण से हर बार बनाने के लिए खूब पैसा आया, पैसा कुछ हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है, जब मर्जी तब। ये विशेष है, स्पेशल कभी भी हो सकता है। तो देखिए, विहित प्राधिकारी के आदेश पर विशेष लेखा परीक्षण होता है, पहला बात। एक एथराइज्ड ऑफिसर होगा, विहित प्राधिकारी होगा, इसके आदेश पर ही ऑर्डर के आदेश देगा, तब क्या होगा? विशेष स्पेशल अकाउंट ऑडिट होता है। सेकंड पॉइंट, आकस्मिक तौर पर किसी भी समय हो सकता है, अचानक भयानक, बस परसों बैठ बोरे रीड करने के दे, किसी भी समय किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट लिखना, ग्राम सभा के द्वारा
वार्षिक बजट के अनियमितताओं को मतलब इनरेगुलरली, ठीक है, इन रेगुलेटरी अनियमितताओं को जांच करने के लिए सरपंच या अध्यक्ष के निर्देशन में होता है। इसमें भी क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, मतलब इसका सरपंच और ठीक। सामाजिक लेखा परीक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल अकाउंट ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का ही काम है। विशेष लेखा परीक्षण ग्राम सभा का ही काम है। सामान्य या वार्षिक लेखा परीक्षण ग्राम सभा का ही काम है। मतलब आपको याद रखना है, ऑडिट मिला मतलब किसका काम है, पंचायतों में ग्राम सभा का। लिखिए, ऐसा लेखा परीक्षण जिसमें समाज के विकास का मूल्यांकन होता है। इसमें काय का मूल्यांकन होगा या किसको ध्यान में दिया जाता है, समाज कल्याण या समाज का डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज का विकास, समाज का कल्याण। इसीलिए क्या किया जाएगा, सामाजिक अकाउंट ऑडिट। दूसरा बात, की शुरुआत 2010 से हुआ है छत्तीसगढ़ में। थर्ड पॉइंट, इनमें उन्हीं विषयों को शामिल किया जाता है, इसमें उसी विषय को शामिल किया जाता है जो कलेक्टर रखना चाहे। और सोशल ऑडिट भी ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, लेकिन याद रखना इसमें निर्देशन होगा कलेक्टर का, डायरेक्शन ऑफ कलेक्टर के निर्देशन में सामाजिक अंकेक्षण बोलिए चाहे सामाजिक अकाउंट ऑडिट होता है। एक होता है ईयरली ऑडिट, एक होता है स्पेशल ऑडिट और एक होता है सोशल ऑडिट। बात समझ में आया? तीनों करेगा ग्राम सभा, लेकिन इसमें सरपंच और अध्यक्ष के इंस्ट्रक्शन पर, इसमें भी सरपंच और अध्यक्ष के इंस्ट्रक्शन पर, लेकिन इसमें किसके इंस्ट्रक्शन पर, कलेक्टर के। इनमें उन्हीं विषयों को रखा जाता है जिनको कलेक्टर रखवाना चाहेगा। की शुरुआत कब से हुई? छत्तीसगढ़ में 2010 से हुई है। और ऐसे लेखा परीक्षण जिनमें समाज के विकास और मूल्यांकन किया जाता है, इन मुद्दों को इस पर रखा जाता है। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग 243K कौन? राज्य निर्वाचन एक बात ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, पहला बात। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243K। केंद्रीय निर्वाचन आयोग 324। है 324। देखिए, नगरीय निकाय के लिए ZA है 243 ZA। अब उत्तर नहीं जानना है, दोनों के लिए देखो, अभी आपको याद रखना है के। ग्राम पंचायतों के लिए क्या याद रखना है? 43K। चलिए आ जाइए,
एक निर्वाचन आयोग देख दो प्रकार का, एक होता है केंद्रीय निर्वाचन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, और एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। जैसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग का काम है पूरे भारत में 6 चुनाव करवाना, 6 प्रकार का चुनाव करवाता है। कितने प्रकार का चुनाव करवाता है? 6 प्रकार का। कितने चुनाव करवाता है बेटा? 6 चुनाव। इसमें पहला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, कितने हो गए? 2 चुनाव। कितने हो गए? लोकसभा राज्यसभा, कितने चुनाव हो गए? कितने चुनाव हो गए? राज्यों में विधानसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव, कितना चुनाव हो गया? बस। केंद्रीय निर्वाचन आयोग भारत में 6 चुनाव संपन्न कराता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा, राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद। और उसके बाद किसी भी राज्य में, चाहे वो ग्रामीण के क्षेत्र में हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, चाहे वो कैसा हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो चाहे वो शहरी क्षेत्रों में हो, सारा काम होता है राज्य निर्वाचन आयोग का। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत चुनाव, जनपद पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव। नगरों में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम चुनाव का काम। देखिए, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी सब होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, सहायक। छत्तीसगढ़ के ये 4 क्या हुए? मुख्य चुनाव आयुक्त। सुनील त्रिवेदी पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, युवराज सिंह, तलई, और उसके बाद ठाकुर राम सिंह। चारों का नाम याद रखना। अभी वर्तमान में कौन है? ठाकुर राम सिंह। ठाकुर राम। ठीक। राज्य निर्वाचन आयोग के फंक्शंस एवं पावर, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां। सुनील त्रिवेदी, शिवराज सिंह, पीसी दलई, और आखिरी कौन? ठाकुर राम सिंह। प्रफुल्ल चंद दलई है नाम, पीसी दलई। कभी कभी पूरा नाम दे देगा, काज पढ़ाए रही दलई।
प्रफुल्ल, चंद, दलई, किसी दलई। अब तुम लोग को कोई चीज छूट जाएगा, हो जाएगा, क्या दिक्कत है? पूरा हार्ड कॉपी तो दूंगा मैं तुम लोग को भाई। आए लोग से तो अच्छा ही राइटिंग है बना हुआ इधर भाई, जाना जलेबी जलेबी टाइप का लिखते हो, ये तो अच्छा है। पहला बात याद रखना है, पंच राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य, फंक्शंस एंड देयर पावर्स, उसकी शक्तियां, राज्य निर्वाचन आयोग क्या क्या करता है। पहला बात याद रखना है, पंचायती राज चुनाव की समय सारणी तैयार करता है। पहला काम क्या है इसका? मेकिंग अ शेड्यूल ऑफ ए इलेक्शन, चुनाव की समय सारणी तैयार करना। फिर नोट करके लिखना एकदम स्पष्ट, राज्य निर्वाचन आयोग केवल समय सारणी बनाता है, किंतु इसकी अधिसूचना, नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा कभी भी? बस ये वर्ड दिख गया, नोटिफिकेशन मतलब क्या आएगा? राज्यपाल। मेकिंग अ शेड्यूल ऑफ इलेक्शन, चुनाव की क्या करेगा ये? समय सारणी तैयार करेगा, परंतु इसका नोटिफिकेशन, इसका नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? राज्यपाल। सेकंड पॉइंट, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले ऑल इलेक्शन, समस्त निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली, किसका नाम आगे होगा, किसका नाम पीछे होगा, किसका नाम ऊपर, किसका नाम बीच में, किसका नाम मंगलू, किसका नाम मंतारू, ऐसा देख देख के नामावली तैयार करना। अरे हर एक गांव का अपना अपना वोटर लिस्ट हो, मतलब इलेक्शन लिस्ट होता है, मतदाता पत्र, क्या बोलते हैं उसको, मतदाता, वो तैयार करना। निर्वाचन के लिए क्या तैयार करना? मतदाता। ठीक है, सभी चुनावों को कंट्रोल और निर्देशित करना, कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंट्रोल करना, देखो प्रिपेयरिंग इलेक्शन इलेक्टोरल रोल का मतलब क्या होता है? नामावली तैयार करना, हर एक गांव का अपना अपना मतदाता सूची होता है। इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल, तो इसका काम क्या है? इलेक्टोरल रोल बनाना। तीसरा, निर्वाचन से संबंधित जितने भी हैं क्या, उसको कंट्रोल करना और इंस्ट्रक्शन देना। चुनाव से, पंचायत चुनाव से संबंधित जितने भी क्या होंगे? इंस्ट्रक्शन देना और क्या करना? मतदाता सूची, ये देखो इलेक्टोरल रोल, यही काम है, नामावली और इलेक्टोरल रोल, मतलब मतदाता सूची भी तैयार करना। ये देखो निर्वाचन नामावली, किसका नाम ऊपर होगा, किसका नाम नीचे होगा, ये भी यही तैयार करेगा। लेकिन ये कैसा होता है? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, इसके आधार पर होता है, अल्फाबेट के आधार पर होता है। कहीं भी कुछ भी नहीं करेगा, इसका घर का आदमी आ जाएगा तो यहाँ पर यो यो, अगर इसका नाम यो यो है, ये ऊपर नहीं आ जाएगा। जिसका नाम भी ए से चालू होगा, फिर बी आएगा, फिर सी, ऐसे आएगा। यो यो घर का दिखेगा तो ऊपर नहीं डाल देगा। कौन चुनाव लड़ रहा है तो यो यो, अल्फाबेट के अनुसार आएगा नाम, पाई वाला नीचे आएगा। आचार संहिता जारी करना, अब चुनाव होने वाला है भैया, नाम सुनते हो आचार संहिता? ठीक है, हाँ। इशूड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट,
आचार संहिता जारी करना, इशूड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव के लिए चिन्हों का निर्धारण करना, बाल्टी सांप, आस्तीन का सांप, चुनाव लड़ना है सबसे अच्छा, चुनाव चिन्ह क्या, आस्तीन का सांप मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे आजू बाजू वाला नहीं देता है वोट और साथ में दिन रात घूमेगा, वही क्या है 90% गारंटी, 90% गारंटेड। पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए, अच्छा ये तो नोट करके लिखने वाला बात है, पंचायत चुनाव में तो मान लीजिए दो उम्मीदवार थे, कितने उम्मीदवार थे रे, दो उम्मीदवार थे और एक मर गया, एक क्या हो गया, अब एक ही बचा, चुनाव जीत जाना चाहिए कि नहीं, इस समय चुनाव निरस्त हो जाता है, क्या हो जाता है चुनाव, अगर एक है तो 3-4 जन है तो हो जाएगा, ठीक ध्यान से देखो नोट करके लिखना, पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस पद के लिए चुनाव लड़ने वाला अगर केवल एक ही उम्मीदवार शेष रहे तो उस पद का मतदान स्थगित हो जाएगा, तो क्या कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है। निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारी ना आसानी से निर्वाचन नहीं होगा, आपको कौन कौन से अधिकारियों का काम पड़ेगा, देखिए पंचायत निर्वाचन से संबंधित अधिकारी, अधिकारियों का जरूरत पड़ेगा, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव के समय राज्य सरकार द्वारा चुनाव कराने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, तो आयोग के लिए पर्यवेक्षण शासन और इन्हीं के नियंत्रण में चुनाव का कंप्लीट कराया जाता है, ठीक है। इनके ही पर्यवेक्षण मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, निर्देशन मतलब डायरेक्शन और नियंत्रण कंट्रोल, इन्हीं के नियंत्रण में, इन्हीं के निर्देशन में और इन्हीं के पर्यवेक्षण में ये चुनाव क्या कराया जाता है, संपन्न कराया जाता है। ये अधिकारियों के एकदम स्पष्ट, जिला निर्वाचन अधिकारी पहला, जिला निर्वाचन अधिकारी, हर जिले में एक क्या होगा, जिला निर्वाचन अधिकारी। देखो ना, काम किसका है, चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का, ये राज्य निर्वाचन आयोग हर एक जिले में क्या बनाता है, एक जिला निर्वाचन अधिकारी। 90% गारंटी ये है कि वो उस राज्य, उस जिले का कलेक्टर होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी हर एक जिले का कौन होता है, जिला कलेक्टर, ठीक है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे कौन रहेगा, रिटर्निंग ऑफिसर, पढ़ार का नाम बता रहा हूं, मंगलू क्या होता है, आदमी, बिल्लू क्या होता है, आदमी, मैं भी पढ़ा, अभी तो चालू कर रहा हूं बस। ये जिले का ये आदमी देखिए, देखिए ये जिला निर्वाचन अधिकारी है, अब इस जिले में यहाँ चुनाव, यहाँ चुनाव, यहाँ चुनाव, यहाँ चुनाव, यहाँ चुनाव, यहाँ चुनाव, इधर हो रहा है कि नहीं बदावत चुनाव, अरे ऐसी होता है ना चुनाव। अब ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ ये नहीं जाएगा, एक जन को भेजेगा जा रहे, यहाँ जाएगा वापस आएगा, ये रिटर्न आया गया आया गया आया, ये क्या है, यहाँ का सूचना लेके आया, रिटर्निंग ऑफिसर, ये रिटर्न रिटर्न, ये रिटर्न, ये लोग कौन है, समझ गया, हाँ।
ये है रिटर्निंग ऑफिसर। पीठासीन अधिकारी, हर एक पोलिंग बूथ पर, हर एक मतदान स्थल पर एक सुप्रीम पावर बैठा रहेगा, तो बोलते हैं प्रेसिडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। अब ये तो पीठासीन अधिकारी पूरा एक स्कूल का मेन हो गया। अब हर एक स्कूल के एक कमरे के भीतर में कौन बैठे रहेगा? मतदान ऑफिसर, या इसी को बोलते हैं पोलिंग ऑफिसर, मतदाता अधिकारी। इलेक्शन ऑफिसर बोलो चाहे पोलिंग ऑफिसर। पोलिंग बूथ के अंदर कौन रहेगा? पोलिंग ऑफिसर। जब मतदान जहां पर हो रहा है, जिस कमरे में हो रहा है, वहां पर कौन बैठेगा? मतदाता अधिकारी, जो मतदान कराएगा। कितने अधिकारियों का नया, कितने अधिकारी चाहिए और चुनाव कराने के लिए? एक तो राज्य निर्वाचन आयोग, जैसे वर्तमान में कौन है? सर्जियस मिंज। अभी कौन है? पक्का कि ठाकुर राम सिंह है? हाँ, वित्त आयोग और चुनाव आयोग तुम लोग लेते कि अभी ठाकुर राम सिंह। ये ठाकुर राम सिंह क्या किया? एक अधिकारी बनाया। जैसे दुर्ग में चुनाव होना है तो दुर्ग कलेक्टर की बात कर रहा हूं, कलेक्टर, दुर्ग के कलेक्टर को क्या बना दिया? इस दुर्ग जिले में जितना चुनाव होगा पंचायत और नगर निगम का, सारा जिला निर्वाचन अधिकारी बना दिया। यहाँ का कलेक्टर कौन है? कलेक्टर है उपेंद्र सिन्हा जी। ठीक, ये अब हर ये बैठकर पूरा जिले का ऑपरेट करेगा। कभी जाके पाटन में नहीं देखेगा, कभी जाके कुम्हारी नहीं आ जाएगा, कभी इधर इधर नहीं घूमेगा। एक जगह बैठ के सबको ऑपरेट करते रहेगा। कहीं पर इमरजेंसी आएगा वहां भर जाएगा, बाकी जगह नहीं जाएगा, बैठ कर एक जगह ऑपरेट करते रहेगा। तो इनको इन जगहों की खबर देने के लिए, क्या हो रहा है पाटन में, क्या हो रहा है कुम्हारी में, क्या हो रहा है यहाँ, ये इसके लिए खुद या तो निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी इनकी नियुक्ति करेगा। किसका? रिटर्निंग ऑफिसर का। ये रिटर्निंग ऑफिसर कहीं रुकेगा नहीं, कहीं मतदान स्थल आना जाना इधर उधर घूम घूम के बस चुनाव गाड़ी में घूमते रहेगा। बार बार आएगा, कहे हाँ ठीक चल रहा, ठीक चल रहा साहब, हाँ ठीक है, खाना पाकिट इधर साहब ठीक चल रहा, ये घूमते रहेगा गोल गोल गाड़ी में, ऐसा सरकारी गाड़ी मस्त। हाँ, ये तो भैया छोटा मोटा अधिकारी होता, नायब तहसीलदार। कम से कम क्या होना चाहिए इसको? नायब तहसीलदार बनने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? पीएससी। और तुम लोग को क्या तैयारी करते हो? बाबू बन जाता मैं काश, ठीक है, व्यापम, ठीक, एंटी, रिटर्निंग ऑफिसर। ये अब उसके बाद क्या होगा? जहां जहां पर चुनाव हो रहा है, जैसे ये एक पोलिंग बूथ है, ये एक स्कूल है, इस स्कूल का सुप्रीम सबसे बड़ा अधिकारी, एक अधिकारी, उसको बोलते हैं अपन प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। एक मतदान स्थल पर एक क्या होता है? पीठासीन अधिकारी। उस पीठासीन अधिकारी के अंदर में अलग अलग कोनो दिखा, तुम्हारे हाथ में कोई मेढक बनाता है ऐसे करके चुनाव लगाता है ना चिन्ह। कोई जीवन में मत ही नहीं दिए हो क्या रे? दिए हो ना, ऐसे स्याही लगाएगा, अमिट स्याही, क्या बोलते हैं उसको? अमिट। बार सर, मेरा एक जन दोस्त कलेक्ट्रेट में है, ठीक है, वो क्या किया, ऐसी अमिट स्याही को बहुत सारा ले आया और होली बोल के सबको अमिट स्याही लगा दी, और सबका स्किन फट गया। समझ में आ रहा है? किसी का वो फोड़ा फुंसी सब निकल आया, सबको हॉस्पिटल लेके, देख भैया किसी को मत बोलना बोल रहा है, ठीक है। सरकारी आदमी टेंशन में आ गया, अमिट स्याही कौन लगाया? ये लगाया, चल भैया, सरकारी नौकरी वाला है, टेंशन में आ गया, ऐसा रहता है वो अमिट स्याही, ठीक।
पीठासीन अधिकारी, पीठासीन ये हर एक बूथ में ये लोग, कोई स्याही लगा रहा है, कोई टिक लगा रहा है, हाँ यही है, लेकिन ये तो मर गई है रे, केवल क्या देने आती है, हाँ चाचा बताता है चाबी कहाँ है पूछना तिजोरी का। इस समय सब पैदा होते हैं, कई जन मर गए हैं लेकिन उस दिन जिंदा हो जाते हैं, किस दिन, जिस दिन मतदान होता है। एक चाचा तिजोरी की चाबी लेके उसकी डोकरी कहाँ मर गई पता नहीं, वो जब आता है चुनाव बोलता है अब आएगी भाई पूछ लेना तिजोरी की चाबी, हर साल आज ही दिन आती बस वो। नहीं समझे तुम लोग, ये बताना चाह रहा हूं मैं, जिस दिन चुनाव रहता है तो मरे लोग भी उस दिन वोट देके जाते हैं, उनके नाम से कोई ना कोई मत दे देता है, समझ में आया, लोल हो। चलिए, जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। बाकी की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी करता है। बाकी की नियुक्ति या तो जिला निर्वाचन अधिकारी करेगा या जिला निर्वाचन अधिकारी के रिकमेंडेशन पर कौन करेगा, रिटर्निंग अधिकारी भी कर सकता है। क्लियर दैट, चले चलो। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। इसका काम क्या है, चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में पंचायत के सभी चुनावों से संबंधित कार्यों को क्या कर रहा है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन एंड पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण बोलने का मतलब क्या होता है, सुपरविजन। क्या कहलाता है बेटा, सुपरविजन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बोलो चाहे सुपरविजन करे, फिर आयोग सुपरविजन करना, इंस्ट्रक्शन देना, कंट्रोल करने, इसके अधीन, राज्य निर्वाचन के अधीन रहते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में पंचायत समस्त निर्वाचन संबंधित कार्य, समस्त कार्यों को क्या करवाता है, समन्वय, पर्यवेक्षण करता है। चाहेगा तो अपने मदद के लिए ये कैसा अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, उप जिला निर्वाचन अधिकारी। सब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर चाहेगा तो इसकी भी नियुक्ति कर सकता है। विशेष पंचायत चुनाव में हर एक जिले में एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, जो उस जिले का क्या हो, कौन होता है, कल। नाउ रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत चुनाव में एक क्षेत्र के लिए, एक एरिया के लिए एक या एक से अधिक रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति होती है। एक एरिया के लिए, पूरे जिले के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी, लेकिन एक एरिया विशेष के लिए कौन होगा, एक रिटर्निंग या एक से अधिक रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति होती है। नियुक्ति करता है राज्य निर्वाचन आयोग। ये अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा, सहमति से जिला निर्वाचन वैसे इनके पास ज्यादा काम रहता है, ये मेन है। रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है, जिला निर्वाचन अधिकारी। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत के लिए
रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला पंचायत के लिए पदेन रिटर्निंग ऑफिसर होता है। देखो, जिला निर्वाचन अधिकारी जिला पंचायत के लिए जगह चुनाव होगा, ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में, और वहां पर पदेन, इसका पद ही क्या होगा, बोलने का जरूरत ही नहीं है, इसका पद ऑटोमेटिक, जो जिला निर्वाचन अधिकारी होगा वो ऑटोमेटिक जिला निर्वाचन का क्या हो जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर। दोनों काम रहेगा उसके पास, जिला निर्वाचन अधिकारी का भी काम रहेगा और रिटर्निंग ऑफिसर का भी काम रहेगा। कहां पर, लेकिन जिला निर्वाचन में। लेकिन जनपद पंचायत चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, नायब तहसीलदार। कौन होता है, एनटी। कौन सा, जिला निर्वाचन अधिकारी जिला पंचायत के लिए पदेन रिटर्निंग ऑफिसर अधिकारी होता है। बोलने का मतलब तीनों जगह चुनाव होता है, ग्राम पंचायत में भी होता है, जनपद पंचायत में भी होता है, जिला पंचायत में भी। तो देखो, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत में जो आपका जिला निर्वाचन अधिकारी होता है वो नायब तहसीलदारों को नियुक्त कर देता है एज ए रिटर्निंग ऑफिसर। लेकिन जब जिला पंचायत चुनाव की बात आएगा तो जिला पंचायत का जो अधिकारी होता है या जिला निर्वाचन अधिकारी ही, उसी का पद डायरेक्ट किसका पद हो जाता है, रिटर्निंग। उसका पद ही काएगा, पूछने का, वो अलग से नियुक्त नहीं करेगा, वही रिटर्निंग ऑफिसर का भी काम करेगा और वही जिला निर्वाचन अधिकारी का भी काम करेगा। ठीक है। जिला पंचायत चुनाव में नायब तहसीलदार पद श्रेणी के लिए निम्न श्रेणी के अधिकारियों को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त नहीं कर सकता। ध्यान से देखना इस बात को। देखो, नायब तहसीलदार एनटी पद से नीचे श्रेणी के अधिकारियों को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता। रिटर्निंग ऑफिसर के लिए कम से कम कितना कितना होना चाहिए उसको, नायब तहसीलदार। लेकिन के सहयोग के लिए क्या बनेगा, एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर या सब रिटर्निंग ऑफिसर। जिला निर्वाचन अधिकारी, जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ निर्वाचन का, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर को उसके कार्यों में हेल्प करने के लिए एक या एक से अधिक क्या बन सकते हैं, सहयोगी रिटर्निंग ऑफिसर या सब रिटर्निंग ऑफिसर। का काम क्या रहेगा, रिटर्निंग ऑफिसर को और जिला निर्वाचन अधिकारी को उसके कामों में क्या करना, हेल्प करना। एक या एक से अधिक की नियुक्ति की जा सकती है। पहला अधिकारी बताया जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी एक जिले में एक ही होगा, ये याद रखना है। दूसरे नंबर पर याद रखना है आपको कौन, रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर नायब तहसीलदार से पद के नीचे का नहीं होगा। जनपद पंचायत और जिला ग्राम पंचायत में रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, नायब तहसीलदार। लेकिन जिला पंचायत के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर खुद कौन होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी। ये दोनों अपनी मदद के लिए सब क्या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर सकते हैं, जो इनको इनके कार्यों में क्या कर सकता है,
मदद कर। पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये देखो इसकी नियुक्ति रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर कर सकता है, लेकिन किससे रिकमेंडेशन लेगा उसका? जिला निर्वाचन अधिकारी से। तो जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमति से इसकी नियुक्ति कर सकता है कौन? रिटर्निंग ऑफिसर। वैसे इसकी नियुक्ति करने का पूरा अधिकार किसको होता है? जिला निर्वाचन अधिकारी को होता है। जिला निर्वाचन अधिकारी क्या करता है? तो प्रत्येक मतदान केंद्र में हर एक पोलिंग बूथ पर, पोलिंग बूथ नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? मतदान स्थल, मतदान केंद्र, इलेक्शन सेंटर। हर एक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो उस मतदान केंद्र का सुप्रीम होता है, प्रमुख। जैसे कोई भी एक स्कूल में मतदान होता है, उस स्कूल के लिए एक पीठासीन अधिकारी होगा। एक स्कूल के लिए एक स्कूल के लिए एक। उस मतदान केंद्र का सारा पावर, सुप्रीम पावर किसके पास होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। ओके, चलें आगे। अपने सहयोग के लिए यह भी क्या कर सकता है? सहायक पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। अपने मदद के लिए किसकी नियुक्ति कर सकता है? सहायक पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति ये भी कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे सवाल डायरेक्ट बनेंगे। जैसे पहला पॉइंट, यदि मतदान अधिकारी, इसके नीचे कौन होता है? मतदान कराने वाला मतदान अधिकारी। यदि मतदान अधिकारी अनुपस्थित हो जाए, आया ही नहीं। अब मतदान अधिकारियों का 3-4 काम है: वेरीफाई करना, स्याही लगाना, पर्ची देना, वो जाके सील ठप्पा लगाएगा, फिर वो अपना डाल के आ जाएगा, बाहर चले जाएगा। ये 2-3 एक बूथ में 2-3 उन्हीं को बोला जाता है मतदान अधिकारी, जो मतदान करवाते हैं अंदर में। या इसी को बोलते हैं पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग अधिकारी। अनुपस्थित हो जाए तो पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है, जिसकी सूचना उसको किसको देना पड़ेगा? रिटर्निंग ऑफिसर। नहीं है इसलिए भैया मैं स्याही लगाए बार एक झनला दूसरा ला रखे हो, ये किसी को भी रख सकता है, किसी को भी रख सकता है। लेकिन पीठासीन अधिकारी ही अनुपस्थित हो जाए। सेकंड लिखो, की कारणों से अरे अपरिहार्य कारण, मतलब अटैक आ गया रात को, कल जाना था चुनाव, जैसे पता चला बीजापुर में है, सोच के क्या आ गया रात को? अटैक। सपना देख रहा है उसके टाइप का, पेटी वेटी लेके भाग रहा हूँ, मेरे पीछे AK-47 से ठाए ठाए वार हो रहा है। इतना सोचा, रात को अच्छा खासा खाया था, अटैक आ गया, तबीयत बिगड़ गया। अब अचानक भयानक को क्या हो गया? अब्सेंट हो गया। तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राधिकृत मतदान अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जो मतदान अधिकारी है, जितने मतदान अधिकारी यहाँ से निकलेंगे उसके साथ, पीठासीन अधिकारी के साथ, अब इन केस ऑफ इमरजेंसी उनको क्या बनाना पड़ेगा? किसी एक को पीठासीन अधिकारी। लेकिन किसको बनाएगा? इस समय एकदम मेडिएटरी है, जो उस पीठासीन अधिकारी के साथ जो क्या जा रहे थे, पोलिंग ऑफिसर, मतदान अधिकारी, उनमें से किसी एक को क्या बना देगा? पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब ये किसी और को नहीं बना सकता, लेकिन उसके साथ जो जा रहे थे मतदान अधिकारी, उनमें से किसी एक को क्या बना देगा? ये पीठासीन अधिकारी। ठीक,
और एक लास्ट क्या है, मतदान अधिकारी लिखो, मतदान अधिकारी। पोलिंग ऑफिसर, हर एक मतदान स्थल पर जो मतदान की प्रक्रिया पूर्ण कराते हैं, जैसे मतदाता परिचय पत्र चेक करना। आप जाओगे तो आपको साथ में एक आईडी लगेगा, चाहे वोटर आईडी दिखाइए, चाहे आप आधार कार्ड दिखाइए, आपको एक आईडी लगेगी। दूसरा, स्याही लगाना, एवं मत पत्र आवंटित करना। ये इनका प्रमुख कार्य होता है। और ये पीठासीन अधिकारी की देखरेख में काम, ये सब के सब लोग के देखरेख में काम करते हैं, पीठासीन अधिकारी के देखरेख में। अब ये चुनाव के लिए उम्मीदवार कैसा आएगा, का रहेगा, का कैसे फॉर्म भरेगा, कितना रुपया जमानत राशि देगा, कैसे शपथ लेगा, कितना कितना रुपया लगेगा, ये सारा चीजें आप देखते हैं।